उस ज़माने में लोथल और इस ज़माने में धोलेरा। दोस्तों, कई लोग लोथल के बारे में नहीं जानते हैं और कुछ लोग जानते भी हैं। धोलेरा और लोथल बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? जब मैं पहली बार धोलेरा विज़िट करने गया था तभी मैंने रास्ते पे देखा लोथल लिखा हुआ है और डिस्टेंस लिखा था 7 से 8 किलोमीटर। तो मैं बिल्कुल एक्साइटेड हो गया क्योंकि लोथल के बारे में हम इतिहास की किताब में कभी ना कभी पढ़े होते हैं। तो उसीलिए मैं कहा कि हम विजिट के बाद ज़रूर लोथल देखेंगे। दोस्तों, धोलेरा पहुंचने से पहले एग्जैक्टली 30 किलोमीटर पहले आपको ये गांव दिखेगा लोथल। लोथल एक 5000 साल पुरानी प्लान सिटी हुआ करता था, यानी एक शहर जहाँ पे उस ज़माने में बिल्कुल बेहतरीन प्लानिंग तरीके से सिटी को बनाया गया था। और उस सिटी में ट्रेड या बिजनेस को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया गया था, क्योंकि आप कहीं पे भी शहर बनाते हैं, कहीं पे भी लोग रहने जाते हैं, उन्हें रोज़गार के लिए ट्रेड बहुत ज़रूरी है, इंडस्ट्री बहुत ज़रूरी है और कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, तब जाके सक्सेसफुल शहर बनता है। तो ये जो लोथल है ये धोलेरा के लिए एक प्रकार की मोटिवेशनल फैक्टर है। आप लोथल को यदि बारीकी से देखोगे, लोथल में आपको क्या दिखेगा? लोथल में एक पोर्ट हुआ करता था, तो आज भी आपको उसके कुछ अंश देखने मिलेगा कि वहाँ पे एक पोर्ट था 5000 साल पहले, और आप इसको पूरे दुनिया का पहला पोर्ट सिटी भी कह सकते हैं, जिसको हम मैन मेड पोर्ट सिटी कहते हैं। लोथल में जो सिटी की प्लानिंग है उसको आप बारीकी से देखेंगे तो आप ताजुब रह जाएंगे, क्योंकि शहर के अंदर एंट्री जब करते हैं सबसे पहले आपको दिखता है पोर्ट, जहाँ से बाहर से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता था। और पोर्ट के बाद इमीडिएटली आपको दिखेगा एक वेयर हाउस यानी गोडान। गोडान के बाद आप ऊपर जाएंगे, सबसे पहले जो एरिया है लोगों के रहने के लिए, वो एरिया थोड़े अच्छे लोगों के लिए, यानी जो शहर के मुखिया हुआ करते थे या जो गिने चुने जो सीनियर लेवल के लोग हैं, उनके लिए सिटी बसाया गया था। फिर और आगे जाते हैं तो आपको एक फैक्ट्री दिखता है, छोटा सा फैक्ट्री था जहाँ पे तरह तरह की गहने बनते थे और उस गहने को विदेश भेजा जाता था, जहाँ से उनको काफ़ी पैसे मिलते थे। उसके बाद आपको जो लो क्लास लोग हैं, यानी जैसे आजकल हम लो इनकम ग्रुप कहते हैं, ऐसे ही LIG कॉलोनी भी वहाँ हुआ करता था। और बिल्कुल एंड में ग्रेवयार्ड, यानी जहाँ पे लोगों को मरने के बाद दफनाते हैं, वो एरिया अभी भी आपको दिखने मिलता है। तो आप सोचिए कि शहर को उस ज़माने में यानी 5000 साल पहले किसी ने डिजाइन किया था, फिर उसको बनाया था। तो आज भी आपको ऐसे शहर पूरे इंडिया में देखना मुश्किल है। आप अपने गांव को याद करिए, आप अपने लोकेशन जहां रह रहे हैं उसको याद करिए, वो भी इतना प्लान तरीके से नहीं बना होगा। और शहर के अंदर जो पानी की मैनेजमेंट है वो देखने लायक था। वहाँ पे हर घर में बाथरूम, टॉयलेट हुआ करता था और सिटी के अंदर कैनाल था, जिस कैनाल के माध्यम से गंदे पानी निकल जाता था। तो दोस्तों, इसी के पास यानी 30 से 35 किलोमीटर आगे ये धोलेरा स्मार्ट सिटी बन रहा है। और धोलेरा के अंदर भी आपको ये लोथल से जुड़ा हुआ तरह तरह की आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की पिक्चर भी देखने मिलेगा। तो आपको अंदाज हो जाएगा ये लोथल धोलेरा बनाने के लिए कितना मोटिवेशनल फैक्टर दिया है। और इसी के बीच एक बहुत बड़ी खुशखबरी है सबके लिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा था कि जब मैं पहली बार लोथल देखने गया था तभी वहाँ पे एक छोटा सा म्यूजियम हुआ करता था और जो एरिया था वो बिल्कुल डेजर्टेड पड़ा हुआ था, दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा था, लोगों के लिए सुविधा नहीं था। लेकिन पिछले 1.5-2 साल से वहाँ पे एक इंडिया की लार्जेस्ट मैरीटाइम म्यूजियम बनाने के लिए काम टाटा को दे दिया गया है, यानी 1200 से 1300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सरकार कर रहा है।
तो आने वाला टाइम पे लोथल डेवलप करेगा, एक बेहतरीन मेरीटाइम म्यूजियम पार्क बनेगा, यानी इंडिया का लार्जेस्ट मेरीटाइम पार्क बनेगा। तो लोग दूर दूर से आएंगे और ये मेरीटाइम पार्क धोलेरा के लिए भी एक गिफ्ट है, यानी धोलेरा वासी वीकेंड में या नॉर्मल छुट्टी के दिन में लोथल घूमने आ सकते हैं, या कोई भी बंदा जब धोलेरा आता है वो लोथल देखेगा। एज ए प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हम वहाँ पे भी स्टडी कर रहे हैं कि लोथल के आसपास कहीं भी प्रॉपर्टी में कोई इन्वेस्टमेंट करे जहाँ पे उसको अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा। तो उसकी स्टडी, उसकी फिजिबिलिटी हम लोग देख रहे हैं कि कौन से एरिया में लोथल में आप ज़मीन ले सकते हैं, जहाँ पे आप एक बेहतरीन पेट्रोल पंप या बेहतरीन रेस्टोरेंट या बेहतरीन 3 या 4 स्टार होटल बना सकते हैं, जहाँ पे कि अहमदाबाद के लोग, सूरत के लोग, भावनगर के लोग वीकेंड में आके रह पाएँ और लोथल का आनंद लें। तो ये जो लोथल और धोलेरा उनके बीच का जो डिस्टेंस है मुश्किल से 30 से 35 किलोमीटर का दूरी है। तो ये जो कनेक्टिविटी का रास्ता है लोथल टू धोलेरा, उसके आसपास भी आपको डेवलपमेंट आने वाले टाइम पे दिखेगा। दोस्तों ये तो था लोथल की कहानी। लोथल के बाद आज की तारीख में लोथल के बिल्कुल आगे धोलेरा निर्माण किया जा रहा है। धोलेरा आपको पता होगा एक बिल्कुल बंजर ज़मीन पे निर्माण किया जा रहा है, जहाँ पे 22 गांव का ज़मीन लिया गया है। जिन गांव में खेती नहीं हो पा रहा था तो लोग वहाँ से छोड़ के कोई राजकोट, कोई भावनगर, कोई जामनगर, कोई सूरत, कोई मुंबई चले गए थे। लेकिन गवर्नमेंट की इनिशिएटिव और वहाँ की लोकल सपोर्ट के कारण आज धोलेरा हमें दिखता है। वहाँ पे कई सारे कंपनियाँ अपना निवेश लेके आ रहे हैं, और जो शहर की जो डेवलपमेंट हो रही है, चाहे एक्सप्रेस रोड, चाहे वहाँ की एयरपोर्ट, चाहे वहाँ की वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, चाहे वहाँ की ईटीपी प्लांट, चाहे वहाँ की एसटीपी प्लांट या एक्टिवेशन एरिया, ये सब जब आप देखते हो तो आपको विश्वास होता है कि हाँ भाई साहब यहाँ पे तो कुछ ज़रूर बनेगा। तो उस चक्कर में आप कहीं पे भी रहते हो वर्ल्ड वाइड या इंडिया की किसी भी सिटी में, आप सोचते हो कि धोलेरा में हम कहीं निवेश करें ताकि हमारी जो पैसे हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट है, उसको एक अच्छा अप्रिसिएशन मिले, या तो रिटायरमेंट के बाद आप धोलेरा में भी रह सकते हैं। तो ये जो शहर बन रहा है धोलेरा स्मार्ट सिटी, आने वाले कई सौ साल तक ये टिका रहेगा। हाँ बिल्कुल, ये लो लाइन एरिया है, यानी बाढ़ वहाँ पे आता है, बारिश का टाइम पानी भरता है, लेकिन उसको टैकल करने के लिए वर्ल्ड की फेमस सिटी प्लानर यूके बेस्ड कंपनी हेल्क्रो, उन्होंने उस शहर का डिज़ाइन किए हैं और उन्होंने खास ध्यान रखा है कि बारिश के पानी को मैनेज किया जाएगा। हर प्लॉट से पानी इकट्ठा करेंगे छोटे कैनाल के माध्यम से, छोटे कैनाल से बड़े कैनाल, बड़े कैनाल से रिवर तक पानी ले जाएंगे। लेकिन वहाँ पे रिवर नहीं था दोस्तों, उन्होंने एक आर्टिफिशियल रिवर बनाए हैं, और उसी आर्टिफिशियल रिवर एक्चुअली वहाँ की बारिश का पानी को एकत्रित करने के लिए, उसको फिर रीयूज करने के लिए, यानी एक प्रकार की रेन वाटर को स्टोर करके सिटी में वो लोग दोबारा रीयूज करेंगे। धोलेरा की जो सोलर पावर प्लांट, वो तो एक प्रकार के रिकॉर्ड है। 5000 मेगावाट की बिजली वहाँ उत्पादन किया जाएगा, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, यानी सोलर से प्राप्त किया जाएगा। तो आने वाले टाइम पे चाहे पानी चाहे बिजली, ये दोनों चीज़ हर किसी को सस्ते में धोलेरा के अंदर मिलेगा, जिसके कारण धोलेरा में कई कंपनियां आएंगी और उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट उनको कम होगा, और डेफिनेटली वो प्रॉफिट भी कमाएंगे। तो प्रॉफिट कमाने के कारण उस एरिया की डिमांड बढ़ेगी और उस एरिया की प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन भी होगा। तो दोस्तों, ये किसी ने कहा है कि उस ज़माने में लोथल और इस ज़माने में धोलेरा, ये बिल्कुल फिट होता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए, और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखिए, क्योंकि लगातार नए वीडियोस हमारे चैनल में आते रहते हैं। और जब आप सब्सक्राइब करके रखेंगे, सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचेगा। और आज के लिए आप लोग हमें इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।